दोस्तों ये रहा मेरा घर और आज हम लोग अपने घर से निकल करके चल रहे हैं घूमने। घूमने जाएंगे हम लोग नदी के किनारे, गंगा जी और रेत देखेंगे, वहां पे बहुत सारे ऊंट रहेंगे। दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं और दोस्तों ये है हमारे कुछ नमूने मित्र, ये जो सेल्फी ले रहे हैं। हाय रोम रोम भाइयों। और नमस्ते, कैसे हो? देखिए दोस्तों ये बहुत ही शरारती हैं। अच्छा। और दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों हम लोग चल दिए बाइक पर बैठ करके, हम हमारे दो मित्र। दोस्तों रास्ते में चलते चलते मेरे बुलेट वाले दोस्त गायब हो गए। अच्छा ठीक है। और हमने सोचा है बुलेट एक पीछे आ रही वही है, लेकिन मैंने देखा कि वो नहीं है। फिर दोस्तों एक जगह हम लोग रुक गए, एक जगह धीरे से रुक गए। रुकने के बाद दोस्तों देखा एक पिल्ला जो उसकी गर्दन फंस गई थी। फिर वहां पर हम लोग पहुंच करके उसका रेस्क्यू किया और उसको सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे निकालने का प्रयास किया। दोस्तों पिल्ले को निकाल रहे थे, तब से उसके घर वाले आ गए और उसके घर वाले भी इसको निकालने में सहयोग किए। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा पिल्ला था। अचानक इसकी गर्दन जाकर के दरवाजे में फंस गई थी। धीरे धीरे हमने करके इस पिल्ले की जान बचाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और दोस्तों बाद में बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा मैं भी मुस्कुराया, पिल्ला भी मुस्कुराया। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने पिल्ले को छोड़ दिया। पिल्ले को छोड़ दिया, पिल्ले को छोड़ने के बाद दोस्तों फिर मेरी तरफ आने लगा। ये क्या, इसकी जान बचाया, ये मेरी तरफ आने लगा। दोस्तों फिर से मैंने उसको उठाया, उठा करके फिर से उसको प्यार किया और फिर उसके घर वालों को सौंप दिया मैंने। घर वाले भी काफी खुश थे कि रास्ते में चलते चलते कोई राहगीर इस पिल्ले की जान बचाई। दोस्तों वहां पर पिल्ले को देखकर हम लोग फिर धीरे से निकल दिए और इसके डैडी भी पिल्ले के आ गए थे। अच्छा। लेकिन इसके डैडी भी खुश थे क्योंकि इसके बच्चे की हम लोगों ने जान बचाई। और ये गाड़ी हम लोगों की खड़ी है दोस्तों, फिर हम लोग गाड़ी पर बैठेंगे और अपने गंतव्य स्थान के लिए चल देंगे। हम लोग अपने दोस्त का वेट कर रहे थे, तब से हमारे दोस्त आ गए कार्टून करते हुए। फिर हम लोग गाड़ी पर बैठे और चल दिए। यहाँ पर जैसे ही पहुंचे एक इंटरमीडिएट स्कूल दिखाई दिया दोस्तों, जो कि काफी बच्चे उसमें पढ़ रहे थे। और ये एक बाइक वाले भैया हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, जिसपे एक बच्चा भी बैठा हुआ था। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर से हम लोग आगे की तरफ बढ़े। आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखा एक छोटा स्कूल, कक्षा 8 तक की स्कूल, एसके महाविद्यालय, जिसमें भी यहाँ पर ये क्लासरूम था, स्टोर बना हुआ था। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते गए दोस्तों एक मोटू पतलू की जोड़ी दिखाई दी। दोस्तों फिर से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए और यहाँ पे बहुत सारे, ये कौन सा नमूना था हमें तो नहीं समझ आया। चारों तरफ खेत में प्लास्टिक बांधे हुए थे, तार बांध करके प्लास्टिक बांधे थे। और दोस्तों ये देखिए सरसों, कितना प्यारा कितना सुनहरा लग रहा है। और हमारे दोस्त आगे आगे भागे जा रहे थे क्योंकि नदी अब आस पास आने वाली ही थी। और यहाँ पे नदी के साथ साथ हम लोग उत्सुक थे ऊंट देखने के लिए, जो जो राजस्थान जैसा फीलिंग कराता हम लोगों को। दोस्तों धीरे धीरे हम लोग नदी की तरफ बढ़ते जा रहे थे और कुछ श्रद्धालु वहां से अपना दर्शन करके आ भी रहे थे। तो दोस्तों ये नज़ारा, जो गांव का नज़ारा है, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा। दोस्तों ये अचानक एक मड़ई जहाँ पे गाय थी, बहुत ही मनोरम दृश्य था। आगे आगे बढ़ते गए और हम लोग अभी काफ़ी दूर है नदी के। और यहाँ पे उपली है, हमारे गांव में ऐसे उपली बनाई जाती है दोस्तों। और यहाँ पे एक बच्चा, एक लेडीज दिखी। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कुछ, ये क्या, हमारे दोस्त तो चोरी कर रहे हैं। मटर लगा हुआ है, मटर तुड़वा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो सड़क पे खड़ा हूँ। सड़क पे खड़े हैं लेकिन तुड़वा तो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये दूसरा मोड़ मिला, ये पीपल का पेड़, पत्थर, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। आप लोग वीडियो बने रहे। और ये अच्छा सागवान का पेड़, बहुत ही सुनहरा मौसम, हल्की हल्की फुव्वारे पड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा ठंड। दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा है। ये बसवारी है दोस्तों, रास्ते में चलते चलते। और दोस्तों यहाँ पर हमें रास्ते में चलते चलते रोज दिखाई दिए, बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। ऐसा नज़ारा हमें उद्यानों में देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या, हमारे गांव में ही ऐसा मनोरम दृश्य। और दोस्तों हम लोग रुक करके थोड़ी देर वहां पर उन लोगों को देखे। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों बड़ी रफ्तार से चल दिए, क्योंकि दोस्तों अब नदी जल्द ही जल्द हम लोग पहुंचने वाले थे। यही जो आगे पीपल का पेड़ या वृक्ष जो भी हो दिखाई दे रहा है, बस उसी के पास पहुंचने के बाद नदी हम लोगों को दिखने लगेगी और सारा रेत भी दिखने लगेगा। दोस्तों यहां पर दिखा हम लोगों को पहला ऊंट, ऊंट जो पूरी तरह सजा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए तो एक बाबा रहते थे यहीं पे, लेकिन वो बाबा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका त्रिशूल गड़ा हुआ है।
दोस्तों फिर यहाँ पे आसपास लोगों ने बताया कि वो बाबा जी अब नहीं रहे। दोस्तों बड़ा ही मन दुखद हुआ। दोस्तों हमारे दोस्त अभी भी दातुन कर रहे हैं, इनको लग रहा है दातुन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे हम लोग और ऊंट के साथ सेल्फी भी लिया। सेल्फी लेने के बाद दोस्तों जहाँ पर बाबा जी थे वहां पर देखा ताका और ये चबूतरा जहाँ पे हम लोग गर्मियों में आते थे बैठ करके थोड़ा विश्राम करते थे। दोस्तों अब यहाँ से हम लोगों की तैयारी होगी चलने की। दोस्तों हम लोग गाड़ी पर बैठे फिर नदी के किनारे चल दिए। दोस्तों अब देखिए पहला रेत पड़ा। रेत दोस्तों ऐसा कि इस पे गाड़ी धीरे धीरे जा सकती है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो श्रद्धालु जो काफी बुजुर्ग हैं दादा लोग दर्शन करके लौट रहे हैं और काफी हंसमुख हैं। अच्छा। दोस्तों हम लोग भी अपना सेल्फी लेते हुए गंगा जी के किनारे पहुंच रहे हैं। दोस्तों यहाँ से माँ विंध्यवासिनी का जो धाम है बहुत ही पास है। यहाँ पे बहुत सारे और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखाई देने लगे श्रद्धालु, स्टीमर और ऊंट भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आइए नहाइए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, फोटो खींचिए। यहाँ से माँ विंध्यवासिनी का धाम मात्र उस पार है 500 मीटर। एक बोट से आप बोट पर आप बैठिए, बोट पर बैठ करके उस तरफ क्रॉस कर लीजिए, माँ विंध्यवासिनी का आपको धाम मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों ये क्या आगे से एक बहुत रफ्तार से एक स्टीमर आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग ऊंट के साथ थोड़ा सेल्फी लेते हुए और यहाँ पे कैमरामैन वाले भैया जो अपना रेट बता रहे हैं कितने का, बहुत सारा फोटो भी खींचे हैं। बहुत अच्छा फोटो देखने को मिला यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं जो स्नान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर घूमने के लिए आइए। और हमारे एक मित्र स्नान कर लिए हैं। ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात करने है। के बाद दोस्तों हम लोग कुछ वार्ता करते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। यहाँ पे कुछ दोस्त नहा रहे हैं और एक मित्र हमारे स्नान कर लिए हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टीमर जो आपको, और ये हमारे मित्र जो कि अभी भी स्नान कर रहे हैं लगभग आधे घंटे से। दोस्तों कुछ लोग स्नान कर लिए हैं और यहाँ पे हमारे मित्र जो मंजन कर रहे थे दोस्तों, दातुन कर रहे थे, अब उनको खाने के लिए मिला चबाना, जो चबा रहे हैं। दोस्तों ये पा गए हैं प्लास्टिक, अब हम लोगों को खाने के लिए भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने लगातार खा रहे हैं। चाय में दोस्तों ये क्या संतोष पागल ना है, जो भी मिल जाए, नमक चाहे मिर्च चाहे मसाला, जो भी खाने को चाहिए। पैकेट में कुछ नहीं था दोस्तों, गुस्सा हो गए फेंक दिए। पाउडर रख किया था बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों और उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों। बैठा है, देखिए भाई गधे ऊँट पे नहीं बैठते। अच्छा। अच्छा यही बात बताए थे, अगर तू ऊँट पे बैठबा तो ऊँट ही बैठा रह जाए, फिर ऊँट ही तो पहले से बैठा है साला, तो खड़ा ना हो पाए। हाँ ये बात इसीलिए ना उसको भी शर्मिंदगी होगी मेरे ऊपर गधा बैठा है। पूरा है दोस्तों, इनको मैंने मना कर दिया है क्योंकि इतनी विशालकाय शरीर है इनकी, ये देख लीजिए। हरामी हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी कुछ बाकी था, वो था ऊंट की सवारी। दोस्तों ऊंट पर बैठने का जो मजा है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऊंट पर बैठ तो गए, लेकिन जैसे ऊंट खड़ा होने को हुआ वैसे हम लोग आगे की तरफ गिरने वाले थे, लेकिन बच गए। भाग्य ने बड़ा अच्छा साथ दिया कि पीछे से मेरे दोस्त ने पकड़ लिया, अन्यथा मैं गिर जाता। दोस्तों ऊंट पर बैठने के बाद हम लोग ऊंट की सवारी किए और यहाँ पर बहुत ही अच्छा, ये अनुभूति बहुत ही अच्छी थी। एंजॉय ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे हम लोग राजस्थान में आए हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है ऊंट और रेत का जो संगम है वो राजस्थान में ही आपको उतने अच्छे से महसूस हो सकता है। तो नदी के किनारे से काफी दूर आ चुके हैं, लगभग 500-700 मीटर। और फिर मित्र ने कहा अब ऊंट को रोकिए, मोड़िए और चलिए। दोस्तों ये देखिए ऊंट के जो मालिक हैं वो आगे आगे हैं दोस्तों। अगर ऊंट को छोड़ भी देंगे तो भी ऊंट हम लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। दोस्तों देखिए इस समय मालिक उनके आगे नहीं है। ऊंट के जो मालिक हैं, जो जिन्होंने हम लोग को लेकर चल रहे थे, वो इस समय पीछे हो गए हैं, फिर भी ऊंट अपने आप आगे आगे चल रहा है। दोस्तों ये बड़ा ही अद्भुत नजारा है और हमारे मित्र पीछे बैठे बैठे काफी मजा ले रहे हैं। अच्छा। और मैंने इनसे कहा भाई थोड़ा संभाल कर बैठिए, कहीं आपके बैठने से ऊंट को समस्या ना हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
लेकिन दोस्तों ऊँट को कोई समस्या नहीं हुआ। और दोस्तों हम लोग धीरे धीरे अब अपने गंतव्य स्थान पे आ गए हैं। दोस्तों बहुत सारा घूम लिए हम लोग, अब ऐसा लग रहा है बस अब यहाँ से तैयार हो रहे हैं अपने घर चलने के लिए। दोस्तों फाइनली हम लोग, और दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों बहुत ही आनंद आया। दोस्तों आप भी आइए, माँ विंध्यवासिनी का जिसको दर्शन करना हो दर्शन करें, गंगा जी में स्नान करें, रेत का आनंद लें, और मित्रों के साथ आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने घर।